कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को पुकारे, माता यशोदा हरि को पुकारे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वारे खड़े गोकुल गोपी पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं ना मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंशी बजाते मन को लुभाते, बंशी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तन नाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगम अगोचर प्रभु की लीला, क्या कोई गा सकता। कोई भी खग रहे गगन का, पार नहीं पा सकता। फिर भी पंछी का स्वभाव है, वह उड़कर ही रहता। इसी तरह से मन मेरा भी प्रभु गुण गंगा में बहता। शिव रंजन का नहीं नाथ कुछ, गंगा के जल कण है। राधे श्याम के जुगल चरण में अर्पित भाव सुमन है। राधे श्याम के जुगल चरण में अर्पित भाव सुमन है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण माता कुंती को समझाकर निवृत्त हुए। रात्रि में आए, देखा युधिष्ठिर के कमरे से रोशनी आ रही थी। जाकर देखा महाराज युधिष्ठिर अश्रुपात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, भैया, बड़े भैया, ये सब क्या है? महाराज युधिष्ठिर बोले, कन्हैया, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं कितना निर्दयी, मैं कितना कठोर हूं।
मैंने इस राज सिंहासन की तो कभी चाह की भी नहीं थी। मैं तो दुर्योधन को हस्तिनापुर का राज्य छोड़कर खांडवप्रस्थ में चला गया था। मैंने तो इस हस्तिनापुर के राज सिंहासन की चाह भी नहीं की थी। कन्हैया, इस राज सिंहासन को पाने के लिए, इस राज सिंहासन को मुझे दिलाने के लिए कईयों सैनिक बिछ गए, एक रक्त की नदी सी बह गई, लाखों महिलाएं विधवा हो गई, कईयों के तो भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। कन्हैया, 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 ये सब मुझसे अब सहा नहीं जा रहा। मैं कितना कठोर दिल का हूं। मैंने इस राज सिंहासन को पाने के लिए कईयों के घर बार उजाड़ दिए, लाखों के घर बार उजाड़ दिए। ना भुगते कर्म तेक्षीय, मैं कितना पापी हूं कन्हैया, मैं कितना बड़ा पापी हूं। मुझसे बड़ा पापी भला और कौन होगा। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया बोले, बड़े भैया, हमको सुख भी अपने कर्मों से मिलता है और दुख भी अपने कर्मों से मिलता है। बड़े भैया, आप दुखी ना हो, आप दुखी ना हो। कन्हैया युधिष्ठिर जी महाराज को उपदेश करने लगे। कहते हैं ना, उपदेश सुनने वाले को, जो उपदेश सुना रहा है, उसके प्रति गुरु का भाव होना चाहिए। और वो तो युधिष्ठिर में है ही नहीं ना। युधिष्ठिर की आंखों में तो वात्सल्य का चश्मा लगा है। कन्हैया समझाते समझाते थक गए, परंतु युधिष्ठिर के समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि युधिष्ठिर तो अभी भी कन्हैया को एक छोटा सा बालक समझते हैं। अर्जुन तो एक ही बार में समझ गए थे, क्योंकि अर्जुन तो श्री कृष्ण को सखा भी मानते थे, भाई भी मानते थे, गुरु भी मानते थे, वो तो सब कुछ मानते थे। परंतु युधिष्ठिर तो अभी भी कन्हैया को एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हैं। जब कन्हैया द्वारिका जाने लगे तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, अर्जुन जाओ, तुम साथ में जाओ, कन्हैया को द्वारिका छोड़ के आओ। अर्जुन हंसे, बोले, बड़े भैया, जिसकी कृपा से हमने इतना बड़ा महाभारत का संग्राम जीत लिया, क्या उसको भी कोई खतरा है? अर्जुन समझते नहीं हो? देखो ना, कुंडल पहने हैं, करधनी पहने हैं, ये मालाएं पहने हैं, ये सोने का मुकुट पहने हैं। कोई लूट लेगा? आजकल लूटमारी बहुत हो रही है। अब आप बताइए, जिसकी आंखों में अभी भी वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण बच्चा लग रहा है, उसे भला उपदेश क्या समझ में आएगा? कन्हैया ने वे सिर पकड़ लिया, हे भगवान। अर्जुन तो एक ही बार में समझ गया था, लेकिन ये तो क्या? कन्हैया ने सोचा, यदि मैं भीष्म से उपदेश करवाऊंगा तो यद्यपि इन्हें समझ में भी आ जाएगा,
क्योंकि युधिष्ठिर तो भीष्म पितामह को गुरु मानते हैं ना, पितामह। कन्हैया बोले, भीष्म के अंदर से मैं ही बोलूंगा तो इन्हें उपदेश समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ भीष्म के दर्शन भी हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छा उपाय है इन्हें समझाने का। भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह की याद आती ही सारा दृश्य याद आ गया। मुझे महाभारत की एक कथा का स्मरण हो आया, वो आपको संक्षिप्त में सुनाऊं। महाभारत युद्ध की तैयारियां होने लगी। दोनों सेनाएं कौरव पांडव अपने अपने सेनाएं इकट्ठे करने लगे, अपने अपने राजा इकट्ठे करने लगे। युधिष्ठिर तो युद्ध के पक्ष में अभी भी नहीं है। कन्हैया भी विराट आ पहुंचे। कौरवों ने अपना सेनापति भीष्म पितामह को नियुक्त किया, तो पांडवों ने अपना सेनापति द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को नियुक्त किया। युद्ध की तैयारियां होने लगी, रथ तैयार होने लगे, अश्व तैयार होने लगे, तैयारियां होने लगी। मां कुंती अपने परिवार के साथ रह रही थी। जब मां कुंती को पता चला कि महारथी कर्ण को दुर्योधन ने अपने पक्ष में कर लिया है, मां कुंती को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मां कुंती तो जानती है कर्ण के पास में सूर्य शक्ति अस्त्र है। यदि वो उस शक्ति का प्रयोग कर बैठा तो अवश्य ही वंश नष्ट हो जाएगा। और माता कुंती जानती थी कर्ण दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मां कुंती से ना रहा गया। एक दिन सोचा, चलो मैं ही कर्ण के पास चलूं। मां कुंती कर्ण के पास जाने लगी। कर्ण ने देखा दूर से माता कुंती चली आ रही है। दौड़े दौड़े गए, माता के चरणों में प्रणाम किया। कहा, अहो माता, इस कर्ण को वहीं बुला लिया होता, इतनी दूर चलकर आने का कष्ट क्यों किया मातेश्री, क्यों किया माते? मां कुंती ने कहा, कर्ण, मांगने वाला दाता के पास स्वयं चलकर जाता है, बुलाता नहीं है। कर्ण, कर्ण, मैं तुमसे आज एक भीख मांगने मुझे दोगे ना? कर्ण चरणों में गिर पड़े। कहा, माँ माँ, ये आप क्या कह रही हो? कर्ण को जन्म आपने दिया है, कर्ण को जीवन आपने दिया है। माँ माँ, ये क्या कह रही हो? माँ कुंती बोली, कर्ण, मैं आज जो तुमसे मांगने आई हूं वो दोगे ना? कहो ना दोगे? कर्ण बोला, मां मांगिए, क्या मांगना है? मां कुंती बोली, कर्ण, मैं आज तुमसे यही एक भिक्षा मांग रही हूं। तुम पांडवों का वध ना करना।
देखो ना कर्ण, वो भी तो तुम्हारे भाई ही है ना, और वो भी सगे, अपने सगे भाई हैं। तुम पांडवों का वध ना करना। कर्ण ने कहा, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? माँ, यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी भाई का वध ना करूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम उसका भी वध ना करना, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कर्ण ने कहा, माँ देखिए ना, अभी आप 6 पांडवों की माता है, 6 पुत्रों की माता है। यदि मेरे हाथों अर्जुन मारा जाता है तो भी आपके 5 पांडव इतिहास में अमर रहेंगे, और यदि अर्जुन के हाथों मैं मारा जाता हूं तो भी आपके 5 पांडव इतिहास में अमर रहेंगे। माँ, इतिहास तो इन 5 को भुलाए नहीं भूलेगा। माँ, भुलाए नहीं भूलेगा। आखिर माँ के लिए पुत्र तो पुत्र होता है ना। माता कुंती अपने दुख को बटोरी वापस महल में आ गई। आखिर क्या कहे माता कुंती भी, क्या करे? अब अर्जुन को तो मना नहीं कर सकती ना कि तुम कर्ण का वध ना करना, क्योंकि अर्जुन तो नहीं जानता ना कि मेरे भ्राताश्री हैं। वो तो बस यही जानता है कि ये एक सूत पुत्र है। वो ये नहीं जानता कि ये मेरा अपना भाई है। वो तो बस यही जानता है कि जब तक कर्ण जीवित है तब तक हम लोग महाभारत युद्ध में विजय नहीं पा सकते। अब माता कुंती क्या करे? दुख को बटोरे अपने महल में आ गई। अब किससे कहे अपने दुख को? प्रातः हुआ, दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हुई। आज के युद्ध में तो अर्जुन ने हाहाकार मचा दिया। आज का पहला ही दिन था और आज के युद्ध में ही दुर्योधन भय से कांप उठा कि जब पहला दिन इतना हाहाकार मच गया तो फिर तो हम आगे युद्ध कैसे कर पाएंगे। दुर्योधन भयभीत हो गया कि पहले ही दिन अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके हमारी सेना को धूल में मिला दिया, तो फिर आगे का युद्ध कैसा होगा। कांप उठा दुर्योधन, भयभीत हो गया, जबकि आज पहला ही दिन था। दूसरा दिन हुआ, रात में किसी तरह दुर्योधन सो गया। दूसरे दिन हुआ,
दूसरे दिन में तो पांचों पांडव ने हाहाकार मचा दिया, ध्वस्त कर डाला सेना को। आज दूसरे ही दिन में पांडवों ने कौरव के 10 भाई मार डाले, 10 भाइयों को समाप्त कर दिया। दुर्योधन और कांप उठा कि अब हम 90 बस भाई बचे, हमारे 10 भाई समाप्त हो गए, हम बस सिर्फ 90 भाई बचे। तीसरा दिन हुआ, फिर हाहाकार मच गया। आज का युद्ध देखकर तो दुर्योधन से ना रहा गया। युद्ध चलता रहा, 8 दिन हो गए, युद्ध का कोई हल नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं। दुर्योधन इतना बेचैन हो गया कि सीधे अपने मित्र कर्ण के पास गया। कहा, मित्र मित्र मित्र, देखो ना पांडव 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 कितने शक्तिशाली प्रतीत हो रहे हैं। मित्र मित्र, देखो ना हमारी आधी सेना क्षीण हो गई है, हमारे कितने भाई गुजर चुके। कर्ण तुम कुछ करो ना मित्र, करो ना मित्र। अच्छा मित्र, तुम एक बात बता सकते हो, हम पांडवों पर विजय कब पा सकते हैं? कैसे पा सकते हैं हम पांडवों पर विजय? कर्ण ने कहा, मित्र, जब तक पांडव सेना में अर्जुन जीवित है तब तक हम किसी भाई पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अर्जुन का सामना, अर्जुन के उन तीखे बाणों का सामना मेरे और द्रोणाचार्य, गुरुवर द्रोणाचार्य के अतिरिक्त किसी के पास बल नहीं है कि वो उसके बाणों का सामना करे। अच्छा मित्र, तो तुम उसके बाणों का सामना कर सकते हो? हाँ मित्र, मैं उसके बाणों का सामना कर सकता हूं, परंतु मुझे तो भीष्म पितामह ने आज्ञा ही नहीं दी है। मित्र, मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, भीष्म पितामह के बाद अर्जुन का वध मैं स्वयं कर दूंगा। दुर्योधन बौखला उठा, आखिर ये पितामह का हुआ क्या है? तुम्हें वो युद्ध करने की आज्ञा क्यों नहीं दे रहे? क्या इसलिए कि तुम सूर्यपुत्र हो? क्या इसीलिए कि तुम्हारी माता कौन है? क्या इसीलिए कि किसी को ये नहीं पता कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम किस वंश के हो? क्या इसीलिए तुम्हें आज्ञा नहीं दे रही कि तुम सूतपुत्र हो? अब कर्ण भी क्या कहे? कैसे कह दे कर्ण कि मैं कुंती पुत्र हूं? कैसे कह दे? कर्ण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया, मित्र तुम चिंता ना करो, भीष्म पितामह के बाद मैं स्वयं अर्जुन का वध कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। कर्ण ने दुर्योधन को आश्वासन दिया। दुर्योधन अपने शिविर की ओर चला गया, परंतु दुर्योधन को कर्ण से मिलने के पश्चात भी शांति नहीं मिली। अभी भी व्याकुल है वो,
जब उससे ना रहा गया तब वो सीधे भीष्म पितामह की शिविर की ओर चला गया। पितामह ने देखा, अरे दुर्योधन आया है। कहा, अहो दुर्योधन आओ। दुर्योधन ने कभी झुकना तो सीखा नहीं था, वो तो कब का छोड़ चुका था झुकना। गया, अकड़ के बोला, प्रणाम। पितामह ने कहा, आयुष्मान भव। कहो वत्स, कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा, पितामह आप मेरी सेना के सेनापति हो, मेरी सेना के नायक हो, मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हो, परंतु आप विजयश्री का आशीर्वाद पांडवों को देते हैं। पितामह, पितामह, मैंने स्वयं देखा है, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है, जब जब अर्जुन बाणों की वर्षा करता है आप पर, तो आप उसे कहते हैं आयुष्मान भव वत्स, विजयी भव। यदि आपको अर्जुन को यदि आपको विजयश्री का आशीर्वाद देना ही है, आपको देना ही होता है, तो फिर आप उसी के पक्ष में युद्ध कर लेते, मेरी सेना के सेनापति क्यों बने? और मैं जानता हूं पितामह, आप 5 पांडवों में से किसी का वध नहीं करेंगे, क्योंकि पितामह आप तो चाहते ही नहीं ना मुझे विजयश्री दिलाना। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र, यदि तुम्हें ये पता होता कि मेरा दिल अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद देने में मजबूर क्यों करता है, तो तुम आज मुझसे यों बात ना करते, ये बात ना कहते। दुर्योधन, तुमने तो विनम्र भाव कब का छोड़ दिया है ना, तुमने तो झुकना कब का छोड़ दिया है, तुमने तो कभी सीखा ही नहीं। अर्जुन का भोलापन मुझे मोहित कर लेता है, और वही नहीं, मुझे कोई भी पांडव सबसे पहले मेरे आकर चरण स्पर्श करता है, और ये देख के मेरा दिल उन्हें विजयश्री कहने को मजबूर हो। यदि तुमने भी झुकना सीखा होता ना वत्स, तो मेरा दिल तुम्हें भी विजयश्री कहने के लिए व्याकुल हो उठता, लेकिन तुमने कभी झुकना सीखा ही नहीं। एक शायर ने कहा, झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। दुर्योधन, तुमने झुकना नहीं सीखा, परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं। दुर्योधन ने कहा, पितामह, यदि आप जी लगाकर युद्ध नहीं कर सकते, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने मित्र कर्ण को, महारथी कर्ण को सेनापति बना दूं, और फिर देख लेना पितामह, मेरा मित्र कर्ण वो 5 पांडवों की क्या दुर्दशा करता है, आप भी स्वयं अपनी आंखों से देखिए। भीष्म पितामह से
किसकी बात कर रहे हो वत्स? वो कर्ण की। यदि तुम्हें अपने मित्र कर्ण पर इतना विश्वास है तो तुमने तो उसकी वीरता विराटनगर में देख ही ली है ना। जब महाराज ध्रुपद को बंदी बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कह के गए थे कि हम उसको बंदी बना के आपके चरणों में डाल देंगे, और परिणाम क्या निकला था? भागने को रास्ता नहीं मिला था, यही था ना। वो सब छोड़िए पितामह। अरे वत्स, क्यों छोड़िए? तुमने तो अपनी मित्र जिसपे तुम इतना आश्वासन करके, इतना विश्वास करके तुम जिस पे कह रहे हो कि मेरा मित्र कर्ण पांडवों की दुर्दशा कर देगा, तो उसकी वीरता तो तुमने विराटनगर में देख ही ली है ना। परंतु वत्स, यदि तुम्हारे मन में फिर भी संदेह है तो लो, मैं अपनी भुजा उठा के प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में 5 पांडवों में से एक का वध अर्जुन का मैं करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा है वत्स, मैं कल अर्जुन का वध कर दूंगा। चारों तरफ आवाज उठी, भीष्म की प्रतिज्ञा हुई, चारों तरफ आवाज गूंज उठी। भीष्म की प्रतिज्ञा हुई, भीष्म की प्रतिज्ञा। कौरवों में उत्साह छा गया, पांडवों में हाहाकार मच गया। दुर्योधन अपने शिविर में जाकर मदिरा पान किया और सो ही गया। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा हुई अर्जुन वध की। जब द्रौपदी को पता चला तो द्रौपदी सीधे कन्हैया के शिविर की ओर चली। कन्हैया को देखा, प्रणाम किया, कहा कन्हैया कन्हैया, क्या ये सच है कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है अर्जुन वध की? क्या ये सच है कि कल युद्ध में अर्जुन मारा जाएगा? हाँ, सुना तो तुमने बिल्कुल ठीक है, कल अर्जुन का वध हो जाएगा। कन्हैया, ये तुम कह रहे हो कन्हैया? क्या कल अर्जुन मारा जाएगा? हाँ, मारा जाएगा। कन्हैया, ये तुम कह रहे हो? हमारे कहने से क्या होता है? वो तो भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म। तो कन्हैया, क्या सच में? हाँ बहन, भीष्म की प्रतिज्ञा तो सच होके रहेगी। उन्होंने प्रतिज्ञा की है भाई, और वो भी कोई साधारण नहीं है, गंगा पुत्र है वो। तो क्या सच में अर्जुन मारा जाएगा? हाँ बहन, सच में मारा जाएगा, उसमें क्या संदेह है? कन्हैया, यदि ये बात है तो ठीक है, मैं भी कल का सूर्योदय नहीं देखना चाहता। चलो मेरे साथ अभी, चिता बनाओ, मैं अभी ही चिता में भस्म हो जाती हूं। चल पड़े कन्हैया, आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कन्हैया। चिता बनाने लगे, द्रौपदी लकड़ियां इकट्ठी करने लगी, कन्हैया भी इकट्ठे करने लगे। अब द्रौपदी और कन्हैया ने दोनों ने एक चिता बनाई। द्रौपदी को लगा पता नहीं आज कन्हैया को हो क्या गया। चिता बन गई। द्रौपदी ने कहा, अच्छा मैं पांडवों में से किसी एक को तो बुला लो, अग्नि की प्रदक्षिणा लेने पड़ेंगे।
कन्हैया ने कहा, उन्हें काहे को बुलाती हो? अरे पांडव ही नहीं रहेंगे तो प्रदक्षिणा में लूंगी कैसे? हम काहे के लिए? चलो हम ही प्रदक्षिणा करवा देते हैं, हम ही फेरे लगवा देते। कन्हैया ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा, फेरे लगाने लगे। कन्हैया ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा, फेरे लगाने लगे। पहला फेरा हुआ, दूसरा फेरा हुआ। अब द्रौपदी का तो दिल धड़क रहा था, ये आखिर हो क्या रहा है आज? ये कन्हैया क्या कर रहे हैं? करते करते 7 फेरे हो गए। कन्हैया ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा था। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया छोड़ो मेरे हाथ को, अब तुम्हें भी मेरा अंतिम प्रणाम। कन्हैया छोड़ो मेरे हाथ को, छोड़ो कन्हैया, छोड़ो मेरे हाथ को, अब तुम्हें भी मेरा अंतिम प्रणाम। कन्हैया धीरे से मुस्कुराए, बोले, बहन मेरा एक बड़ा अजीब स्वभाव है। एक तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूं, और जिसका हाथ पकड़ लेता हूं फिर छोड़ता नहीं हूं। बोल बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसकी मैं चिंता करता हूं। चिंता हो गई भगवान श्री कृष्ण को। नित्य प्रति की भांति कन्हैया शाम के समय रथ में लगे अश्वों को ज्योतिसर तालाब में ले जाते, उन पे लगे हुए घावों को धोते, वापस आए, अश्वों को अश्वशाला में बांधा, लौट कर आए। देखा तो यहां एक विचित्र ही दशा है। अर्जुन अलमस्तवों के चद्दर तान के सोया हुआ है। अपने शिविर में अर्जुन बढ़िया अलमस्तवों के चद्दर तान के सोया हुआ है। कन्हैया ने कहा, अरे ये सब क्या है? कन्हैया गए, वो कहा, अर्जुन 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 अर्जुन। अर्जुन अकड़ा ही लेता हुआ बोला, क्या हुआ केशव, मुझे क्यों उठाया? कन्हैया ने कहा, जो सुनाने आया हूं सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे, नींद चली जाएगी तुम्हारी। अर्जुन ने कहा, वही तो नहीं सुना रहे हो। कन्हैया चौंक गए, कहा, क्या? बोले, वही कि कल के युद्ध में भीष्म पितामह मुझे मार डालने वाले। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें पता है फिर भी तुम सो रहे हो? अर्जुन ने कहा, कन्हैया जिसके लिए तुम जाग रहे हो तो वो ना सोएगा तो भला और कौन सोएगा? बोल बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कहा, अर्जुन यदि ये बात है तो ठीक है, अब तुम सो जाओ, अब मैं जागूंगा। ये भक्तिवत्सलता, भगवान की बिहबलता नहीं तो और क्या है।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। यहां पर एक दुर्योधन से बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि दुर्योधन से ये गलती ना हुई होती ना, तो मैं इस मंच से कह रही हूं कि महाभारत की कथा ही कुछ और हुई होती। यही भूल हुई थी दुर्योधन से, नहीं तो विजय आज कौरवों की होती। हम लोग यही पढ़ते कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को विजय मिली, पांडव मारे गए, पांडवों का वंश नष्ट हो गया। क्या आप जानते हो वो कौन सी गलती हुई थी दुर्योधन से? आप लोग तो टीवी चैनल के माध्यम से हजारों कथा सुनते हैं। बताइए बताइए कौन सी गलती हुई थी? बताइए। मेरा प्रयास होता है कि मैं कुछ ऐसी गूढ़ रहस्यमय कथा बताऊं जिससे आप सभी को आनंद आए। वक्ता लोग यहीं से बैठे बैठे पहचान जाते हैं श्रोताओं को कथा पसंद आ रही है नहीं। मुझे पता है आपको कथा बहुत पसंद आ रही है। अभी मैं जितना बता रही हूँ आपका उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं। अभी आप यही सोच रहे होंगे कब कब बताया कौन सी गलती हुई थी, है ना? सोच रहे हैं ना? पता है मुझे। आप लोग अभी यही सोच रहे हैं कि कब कब बताएंगे तो हम सुने। मैं आपसे चर्चा कर रही थी दुर्योधन से यही एक गलती हुई। वो गलती कौन सी थी? आज बताऊं या कल बताऊं? आज ही बता दूं? कल बता दूंगी। अच्छा नहीं, आज ही बताना। ठीक है। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी तब दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन मैं प्रातः के समय में ध्यान में रहूंगा। मैं अपने जीवन की सारी साधना को फलस्वरूप तुम्हारी पत्नी भानुमति को दे दूंगा। मैं आशीर्वाद दे दूंगा उसे, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर वो पांडव तो क्या, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। परंतु दुर्योधन ने बहुत बड़ी गलती की। मैं कहती हूं यदि दुर्योधन से ये गलती ना हुई होती तो महाभारत की कथा ही कुछ और हुई होती। दुर्योधन भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की थी तब कहा था ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। मेरे शिविर में मैं अपने जीवन भर की साधना को फल स्वरूप में आशीर्वाद दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर ये पांडव तो क्या, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। परंतु दुर्योधन ने क्या किया? बताइए बताइए। घर गया, महल में गया, परंतु भानुमति को बताना भूल गया। इतना खुश हुआ कि चलो अब तो हमारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। महल में गया, मदिरा पान किया और सो गया। भानुमति को बताना ही भूल गया। मैं इस मंच से कहती हूँ मेरे भाइयों, कम से कम जब शाम के समय अपने घर जाएं
तो होश में हवास में जाएं, ताकि अपनी दिनचर्या घर में बता सके। यही एक गलती हुई थी दुर्योधन से कि वो बताना भूल गया, नहीं तो महाभारत की कथा कुछ और ही हुई होती। परंतु इस मौके का फायदा कन्हैया ने उठा लिया। अब आप कहेंगे कन्हैया ने क्या किया होगा? मैं बताती हूँ। इस मौके का कन्हैया ने बड़ा सुंदर फायदा उठा लिया। प्रातः के सन्नाटे में कन्हैया द्रौपदी के शिविर में पहुंच गए। मशालें जल रही थी, प्रातः का सन्नाटा था। कन्हैया ने द्रौपदी को उठाया। द्रौपदी 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 द्रौपदी, उठो उठो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कन्हैया, चुप 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 रहो चुप रहो चुप रहो, कोई जाग जाएगा, प्रातः का सन्नाटा है, शांत रहो। परंतु कन्हैया शांत रहो शांत रहो शांत रहो। द्रौपदी ने कहा कन्हैया कन्हैया तुम, अरे शांत रहो मैं कन्हैया, मैं शांत रहो शांत रहो। परंतु तुम शांत रहो, कोई जाग जाएगा। द्रौपदी ने कहा परंतु कन्हैया तुम शांत रहो, चलो चलो। परंतु कहाँ? कहीं नहीं, चलो चलो चलो, बस तुम चलो मेरे साथ में। द्रौपदी उठकर खड़ी हुई, जूतियां पहनी, चल पड़ी कन्हैया के साथ में। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे द्रौपदी। एक महात्मा सुना रहे थे कि जब द्रौपदी चलती तो उसके जूतियों की आवाज आती, टक 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 टक। कन्हैया ने कहा बहन बहन, तुम इन जूतियों को उतार दो, कोई जाग जाएगा, सन्नाटा है, कोई जाग जाएगा, तुम इन जूतियों को उतार दो। जैसे ही द्रौपदी ने उन जूतियों को अपने चरणों से उतारा, एक महात्मा सुना रहे थे, तुरंत कन्हैया ने उसे उठाकर अपनी पीतांबरी में लपेट के बगल में दबा लिया। भक्तों, विचार करो, जिसकी जूतियां को उठाने के लिए भगवान स्वयं तैयार हैं, उसका दुर्योधन तो छोड़ो, काल भी क्या कर सकता है। कन्हैया भीष्म पितामह के शिविर के पास पहुंचे। कहा बहन बहन, वो देखो भीष्म पितामह ध्यान मग्न बैठे। सुनो ना, तुम तो बस भीतर जाना और उनके चरणों में सिर टिकाए रखना, जब तक कि आशीर्वाद ना मिल जाए। और सुनो सुनो, कुछ कहना मत जब तक आशीर्वाद ना मिल जाए, नहीं to भीष्म पितामह पहचान जाएंगे। बोलना मत। द्रौपदी ने कहा जो आ गया। द्रौपदी भीतर चली गई, भीष्म पितामह ध्यान मग्न थे। द्रौपदी भीतर गई, चरणों में जैसे ही सिर टिकाया, चूड़ियों की आवाज हुई। भीष्म पितामह को लगा भानुमति आई है।
भीष्म पितामह ने नेत्र बंद किए ही कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती। धीरे से द्रौपदी ने कहा, पितामह, आज की ही बात सत्य होगी ना? अचकचा के भीष्म पितामह ने नेत्रों को खोला, कहा, द्रौपदी तुम मैंने बुलाया था भानुमति को, परंतु तुम यहाँ क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा, क्यों पितामह, क्या मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले सकती? नहीं, आशीर्वाद तो तुम ले सकती हो, परंतु तुम इस प्रातः की बेला में यहाँ क्या कर रही हो? पितामह, क्या मैं इस प्रातः की बेला में आपका आशीर्वाद लेने नहीं आ सकती? प्रणाम नहीं कर सकती? भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी, ये तुम्हारी बुद्धि नहीं हो सकती। सही सही बताओ, तुम्हें यहां कौन लेके आया है? अब द्रौपदी क्या कहती क्या मुंह से निकल गया, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। वो मैं किसी को नहीं लेके आई, मुझे मैं किसी को नहीं लेके आई, मैं किसी को नहीं लेके आई, मुझे किसी ने नहीं लाया, मुझे किसी ने नहीं लाया, मैं किसी को नहीं लेके आई, मुझे किसी ने नहीं लाया। भीष्म पितामह बोले, जब तुम्हें कोई नहीं लेके आया, फिर तुम किसे लेके आई हो? अब द्रौपदी क्या कहती, किसे लेके आई हूँ, किसे लेके आई हूँ, क्या कहती, कह दिया, मैं अपनी दासी को लेके आई हूँ। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। भीष्म पितामह तो आखिर भीष्म पितामह है ना। द्रौपदी ने कहा कि मैं अपनी दासी को लेके आई हूं। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी, उठकर खड़े हो गए पितामह और कहा, ऐसी कैसी तेरी दासी? बुलाया था दुर्योधन की पत्नी भानुमति को, वो तुझे यहाँ लेके आ गई। चल, मैं उसके दर्शन करूंगा। द्रौपदी बोली, पितामह, आप दासी के भला क्या दर्शन करोगे? नहीं, मैं उस दासी को देखना चाहता हूँ। वो ऐसी कौन सी तेरी दासी? बुलाया था दुर्योधन की पत्नी को, वो तुझे लेके आ गई। उठ के खड़े हो गए पितामह, बाहर आए, देखा तो एक बड़ा अद्भुत दृश्य था। क्या था? बाहर आए पितामह, देखा, बाहर आए पितामह, देखा, अद्भुत दृश्य निराला था। बाहर आए पितामह, देखा, अद्भुत दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डारे, डटा मुरलिया वाला था, डटा मुरलिया वाला था। बोल बाके बिहारी लाल की। भीष्म पितामह बाहर आए, देखा तो दासी घूंघट डाल के खड़ी थी। बाहर आए पितामह, देखा दासी घूंघट डाल के खड़ी थी।
पितामह बोले, यही वो दासी है ना जो तुझे यहाँ लेके बुलाया था भानुमति को, वो तुझे लेके आई ना, यही है ना तेरी दासी, यही दासी है ना। दासी तो घूंघट डाल के खड़ी थी। पितामह आए, उसका घूंघट खींचा तो वो तो दासी कहाँ, वो तो कौन था, वो तो मुरलिया वाला था। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही पितामह ने उस दासी का घूंघट खींचा तो बगल में दबी जूतियां गिर पड़ी। भीष्म पितामह ने कहा, छलिया, बुलाया था भानुमति को, तूने द्रौपदी को लेके आ गया। कन्हैया छलिया, तूने इस रात के सन्नाटे में, इस प्रातः के सन्नाटे में मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। किसी ने नहीं देखा, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि आज के युद्ध में मैं अर्जुन का वध करूंगा। तूने वो प्रतिज्ञा तोड़वा दी। इस प्रातः के सन्नाटे में तूने वो प्रतिज्ञा तोड़वा दी। किसी ने नहीं देखा, परंतु अब मैं इसी प्रातः के सन्नाटे में दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के युद्ध में मैं तुम्हें शस्त्र नहीं उठवा दूं तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। चंदन खंड महारथी खंडू, मेरी प्रतिज्ञा है कन्हैया। चंदन खंड महारथी खंडू, कपिध्वज सहित उड़ाऊं। एही ना शपथ करूं मोहे हरि की, क्षत्रिय गति ना कहाऊं, हरि ही न शास्त्र कहा। कन्हैया, मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है, यदि कपिध्वज के सहित तुझे ना उड़ा दिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। लो, दूसरी प्रतिज्ञा हो गई। कन्हैया ने सोचा, चलो जो होगा देखा जाएगा। प्रातः हुआ, दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आई। आज का बड़ा विचित्र दृश्य है। श्वेत धरो सिर छत्र विनीत, लखी वह श्वेत ध्वजा चमकी। श्वेत तुरंग जुटे रथ में, लपटे झपटे गति भीष्म की। आज बड़ा विचित्र दृश्य है। श्वेत धर्यो सिर में एक श्वेत छत्र सजा हुआ है, श्वेत दाढ़ी है, श्वेत केश है, श्वेत मुकुट है, श्वेत वस्त्र है, श्वेत अस्त्र है, श्वेत अश्व है, श्वेत मुकुट है, श्वेत छत्र है, श्वेत ध्वज है, श्वेत दाढ़ी है, श्वेत वस्त्र है, श्वेत अश्व है, श्वेत धर्यो सिर छत्र विनीत, लखी वह श्वेत ध्वजा चमकी। श्वेत तुरंग
जुटे रथ में लपटे झपटे गति भीषम की। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अर्जुन क्या आज्ञा है केशव? देखो कितना विचित्र दृश्य है। भीष्म आ रहे हैं, श्वेत सब कुछ है, श्वेत छत्र, श्वेत वस्त्र, श्वेत अश्व। देखो ना आज कितने आवेश में आ रहे हैं पितामह। अर्जुन ने कहा, अरे कन्हैया डरते काहे को हो? लड़ूंगा तो मैं ना, तुम तो अपना रथ चलाओ। कन्हैया धीरे से मुस्कुराए, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि आज भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र उठवाना है। आज पितामह ने ऐसी बाणों की वर्षा करी कि अर्जुन कांप उठा। बाण की वर्षा की भीष्म ने, अर्जुन रथ भरमाया। कृष्ण सारथी बने हुए थे, कुछ भी समझ न आया। आज गंगा पुत्र भीष्म ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन को कांपा दिया। कांप उठे आज भीष्म पितामह को देख के अर्जुन। चारों तरफ आवाज गूंज रही है, चारों तरफ आवाज उठी, चारों तरफ आवाज उठी, चारों तरफ आवाज गूंज उठी, चारों तरफ आवाज उठी। भगवान बचा लो अर्जुन को। चारों तरफ आवाज गूंज रही है, भगवान अर्जुन को बचा लो, अर्जुन को बचा लो। आज भीष्म पितामह की बाणों का सामना, आज भीष्म पितामह के बाणों का सामना अर्जुन नहीं कर पा रहा है, नहीं संभाल रहा है। गंगा सुत बाणन सो व्यथित विहाल है, पारत पुकार्यो पाही पाही शरणागति। पारत पुकार रहा है, प्रभु प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। पाही माम रक्ष माम, रक्ष माम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। जैसे ही आज अर्जुन ने श्री कृष्ण को सहायता के लिए पुकारा, प्रभु प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन घायल होते चला जा रहा है, रथ से कूद पड़े, कुछ नहीं मिला, रथ का चक्का लेके ही दौड़ पड़े। ये देखते ही अर्जुन भी दौड़ पड़ा, कूद पड़े रथ से, कहा केशव 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 केशव, आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आज जैसे ही भीष्म पितामह ने कन्हैया के स्वरूप को देखा, धनुष बाण रख दिए, प्रणाम कर लिया। हाँ कन्हैया, एक भक्त के लिए इतना कर लिया तुमने कन्हैया कि अपनी प्रतिज्ञा ही भूल गए। भगवान कहते हैं, पितामह मैं अपनी भक्ति की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक भूल जाता हूँ। भीष्म पितामह बोले, करिके प्रतिज्ञा पितु को कलंकित कीनो आज। करिके प्रतिज्ञा पितु को कलंकित कीनो आज। आपने कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपने कहा था कि मैं एक बाप का नहीं हूं, और आपने प्रतिज्ञा करके अपने सारे पिताओं को लज्जित कर दिया।
आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी आपने शस्त्र उठा लिया। आपने अपने कुल को लज्जित कर दिया ना केशव। करिके प्रतिज्ञा पितु को कलंकित कीनो आज, एही ब्रजराज तुम्हें लाज हूं ना लागती। शर्म नहीं आती तुमको? एही ब्रजराज तुम्हें लाज हूं ना लागती। शर्म नहीं आती? पिता को लज्जित करते हो, थोड़ी तो लाज रख लो केशव। भगवान श्री कृष्ण बोले घनश्याम सुनो भीषम भगत राज, मोही जन्म देने वाले जगत में है अपार। भगत राज, मुझे जन्म देने वाले जगत में हजारों हैं। हजारों? वो कैसे? को कहे वसुदेव देवकी को लाल है, को कहे नंद यशोदा कुमार है। कोई बोलता है वसुदेव देवकी का छोरा है, कोई कहता है नंद बाबा का बेटा है, कोई कहता है यशोदा का लाला है। तुम हो किस? मैं किसका हूँ? को कहे वसुदेव देवकी को लाल है, को कहे नंद यशोदा कुमार। जाको है एक बाप, जिसका एक बाप होता है ना, जाको है एक बाप बचावे सो निज लाज। जिसका एक बाप हो वो नाक बचाएगा अपने बाप की, कि भैया हमारे पिताजी की नाक बच जाए, हम शपथ कर रहे हैं। जाको है एक बाप बचावे सो निज लाज, मेरी कौन लाज मेरे बाप हजार। मुझे कौन सी लाज है? मेरा एक बाप थोड़ा है, मेरे तो हजारों बाप है। मेरी कौन लाज मेरे बाप हजार, मेरी कौन लाज मेरे बाप हजार। बोल बाके बिहारी लाल की जय। भीष्म पितामह बोले तुम्हारे हजार बाप कैसे? कन्हैया बोले सिंधु खंब धरनी पाषाण ते प्रकट होत। कभी मैं सिंधु से प्रकट होता हूँ, कभी मैं पाषाण से प्रकट होता हूँ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ है? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने बोला हाँ है। तो सिंधु खंब धरनी पाषाण ते प्रकट होत, कहाँ लो बखानी ये अमित अवतार है। कभी मैं सिंधु से प्रकट होता हूँ, कभी पत्थर से प्रकट होता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसीलिए तो कहा गया प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अब अपना मान टले टल जाए पर, अपना मान टले टल जाए पर, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए बड़े प्रेम से मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके उपरांत